नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि 10 अक्टूबर को किस जिले में आएंगे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम, कहां लगाई गई किसानों की समस्याओं को लेकर पंचायत, साथ ही जानेंगे कि कहां किया गया जेपीएल सीजन 5 का शुभारंभ। सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। विधानसभा चुनाव की आहट के चलते तैयारियों में लगी समाजवादी पार्टी इस समय काफी सक्रिय है। जनपद जालौन में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल का आगमन होने जा रहा है। इसी आगमन को लेकर गुरुवार को समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नवाब सिंह यादव ने स्थानीय मथुरा प्रसाद मैरिज हॉल में कार्यकर्ताओं के साथ अति महत्वपूर्ण आवश्यक बैठक की और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के आगमन के बारे में विस्तृत चर्चा की है और कोंच में उनके स्वागत सम्मान के लिए पार्टी के बहुत ही जिम्मेवार नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वागत में कोई कसर न रहे, इससे पूर्व नेताओं को खास बातें बताई गई हैं। ये भी बताया गया है कि प्रदेश अध्यक्ष अगवानी के लिए जनपद की सीमा में स्वागत की रूपरेखा तय की गई है। जिलाध्यक्ष नवाब सिंह ने बताया कि समाजवादी पार्टी में ग्राफ बढ़ रहा है, तमाम नेता अन्य दलों के शामिल हो रहे हैं। अब प्रदेश में निश्चित ही समाजवादी पार्टी की सरकार आने वाली है। आपने जो प्रेस वार्ता बुलाई है, इसका उद्देश्य क्या है? आपको जैसा ज्ञात होगा, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय नरेश उत्तम पटेल जी 10 तारीख को जनपद पधार रहे हैं। झांसी से चलेंगे और फिर रवाना होकर के सोमई में सभा को संबोधित करने के बाद जाना है उनको आगे, तो कोंच में भी मतलब जो यहाँ कार्यकर्ताओं के बीच आएंगे और यहाँ मथुरा प्रसाद डिग्री कॉलेज में सभा को संबोधित करेंगे। इस नाते आपसे ये प्रचार प्रसार के लिए अनुरोध करने के हेतु आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। कार्यकर्ताओं को किस उद्देश्य से संबोधित करेंगे? कार्यकर्ता मतलब आगे आगामी 22 के चुनाव में अभी से लग जाएं, पूरी तन्मयता और ईमानदारी से पार्टी के कार्यक्रमों को सफल बनाने में जुट जाएं। इसलिए भी प्रदेश अध्यक्ष पूरे प्रदेश में सभी गाँव का लगभग मतलब सभी जो है जिलों का दौरा कर रहे हैं और उस नाते जनपद जालौन में भी वो पधार रहे हैं। जालौन में कुछ समाजवादी पार्टी में दूसरे अन्य दल के नेता लोग आए हैं, क्या उनको टिकट मिल सकता है? अब टिकट के बारे में तो आप जानते हैं, पार्टी फैसला करेगी, लेकिन आए हैं, उनका स्वागत है, सम्मान है और भविष्य में भी उनके साथ हम लोग सदैव ऐसा व्यवहार करेंगे, उन्हें महसूस होगा कि जहाँ वो काम करते थे उससे बेहतर सम्मान उस पार्टी। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। झांसी में उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह परिहार के नेतृत्व में आज जनपद झांसी के ब्लॉक बंगरा के गांव अमनपुरा के खेतों मौजे में किसानों की समस्याओं को लेकर खेत पर पंचायत लगाई गई। असमय बारिश, प्राकृतिक आपदाओं, सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान आज बर्बाद है। खेती घाटे का सौदा साबित हो रही है। खरीफ की फसल इस वर्ष की असमय बारिश होने से संपूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, जिसकी शिकायत कई बार आला अधिकारियों को दी जा चुकी है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही। ब्लॉक बंगरा के अंतर्गत आने वाले सैकड़ों गाँव में तिली, उर्दू, मूंग की संपूर्ण फसल नष्ट हो चुकी है। अभी तक किसानों के खेतों का सर्वे नहीं हुआ है और मूंगफली में भी लगभग 50% का नुकसान है। पंचायत में किसानों ने बताया कि खेती में जो लागत लगाई गई थी वह भी नहीं निकली। हिम्मत जवाब दे रही है। अब किसानों को सरकार पर भरोसा है, सरकार तत्काल खेतों का सर्वे कराए और मुआवजा दे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह। किस गांव के रहने वाले हैं? उल्लन। अभी आप कहाँ खड़े हैं? हम मुझे उल्लन अमनपुरा मौजे के बीच में। ये बताइए भाई साहब, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों, क्या समस्या है आपको? हमारे यहाँ तिली की फसल नष्ट हो गई, बिल्कुल उर्द की फसल नष्ट हो गई और मूंगफली की 50% फसल नष्ट हो चुकी है। तो क्या अभी कोई अधिकारी सर्वे करने नहीं आया? कोई नहीं आया अभी, कोई सर्वे करने, ना बीमा वाले आए, ना कोई SDM की तरफ से विभाग से कोई आया है, मतलब कोई नहीं आया है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब सर्वे हो और हमारा मतलब बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति की जाए। उत्तर प्रदेश जनपद झांसी का ये ब्लॉक बंगरा का अमनपुरा मौजा है। आज किसान कांग्रेस के बैनर तले अमनपुरा में किसान पंचायत का आयोजन हुआ, जिसमें आज हम लोग खुद किसानों के खेत पर पहुंचे हैं, जहां पर
मूंगफली की फसल की कटाई चल रही है। यहाँ पे खेतों पर जब देखा गया तो असमय बारिश के चलते किसानों की मूंगफली की फसल में लगभग 40 से 50% का नुकसान है। जहाँ एक ओर प्राकृतिक आपदाओं के चलते, दूसरी ओर सरकार की गलत नीतियों के चलते बुंदेलखंड का किसान परेशान है, बर्बाद है। आज किसानों को ज़रूरत है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनके खेतों का प्लाट टू प्लाट सर्वे कराए और उनको मुआवजा दे। इसके पहले खरीफ की फसल जिसमें तिली पूरी तरह नष्ट हो गई, उड़द की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई, मूंग की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। वहीं आज जब हम किसानों के खेतों पर आए हैं, यहाँ उनके मूंगफली की कटाई हो रही देखा तो उसमें भी 50% नुकसान है। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूँ कि तत्काल किसानों के खेतों का प्लाट टू प्लाट सर्वे कराया जाए और किसानों को 15 दिनों के अंदर मुआवजा दिया जाए, जिससे किसान अपनी अगली फसल रबी की फसल की बुआई बाधित ना हो। इसलिए मेरा अनुरोध है मुख्यमंत्री जी से कि किसानों की मदद तत्काल की जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो किसान कांग्रेस आंदोलन करेगी। जय जवान। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। झांसी कौमी एकता की नगरी में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक हजरत बाबा गाजी सरकार के उर्स मुबारक में उमड़ा अकीदत मनों का जन सैलाब। शहर के लाइट चौराहे निकट पुरानी स्टेट बैंक पास हजरत बाबा गाजी सरकार की ऐतिहासिक दरगाह शरीफ पर उर्स मुबारक मनाया गया। उर्स मुबारक में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के वरिष्ठ नेता विधानसभा प्रभारी हाजी सैयद सादिक अली साहब ने मुख्य अतिथि के रूप में उर्स के मुबारक मौके पर फीता काटकर उर्स मुबारक का आगाज किया। बाबा गाजी सरकार के मजार शरीफ पर बाबा साहेब के चाहने वालों ने चादर पोशी की, देश में अमन भाईचारे के लिए दुआएं की। उर्स मुबारक के महफिले समा कव्वाली का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय कव्वाल मोहसिन अल्ताफ हजरत गाजी सरकार की याद में एक से बढ़कर एक सूफियाना कलाम सुनाए। बाबा के अकीदत मनों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। झांसी में आज सीनियर रेलवे इंस्टीट्यूट में जागरण प्रीमियम लीग द्वारा आयोजित जूनियर वर्ग का क्रिकेट टूर्नामेंट का आज वरिष्ठ समाजसेवी संदीप सरावगी ने सर्वप्रथम दोनों टीमों का परिचय लिया। इसके उपरांत टॉस उछालकर विधिवत मैच का शुभारंभ कराया, जिसमें संदीप सरावगी ने कहा कि और खिलाड़ियों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा देश प्रेम और राष्ट्र हित में खेल भावना के साथ खेल को खेला जाए। जहां भी उनकी मदद की जरूरत पड़े तो तन मन धन से वह उन खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं जो अपने क्षेत्र, अपने परिवार और अपने गांव का नाम रोशन कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। पृथ्वीपुर विधानसभा में उपचुनाव में कांग्रेस का उम्मीदवार स्वर्गीय बृजेंद्र सिंह राठौर के पुत्र को उम्मीदवार बनाया गया है। आज उनका नामांकन भरवाने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एवं पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह, पूर्व विधायक खरगापुर चंदास सुरेंद्र सिंह गौर एवं कई दिग्गज नेता राठौर परिवार के नामांकन में शामिल हुए। वहीं दिग्विजय सिंह ने भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर बढ़ गई है और प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद भ्रष्टाचारियों को सस्पेंड किया है। कहा कि देश के प्रधानमंत्री की तरफ से फ्री गेहूं मिल रहा है, उसमें भी अधिकारी कर्मचारी गरीब जनता से पैसा लेकर ही गेहूं दे रहे हैं। ऐसी अनेक योजनाएं में भाजपा सरकार के भ्रष्ट कर्मचारी बगैर पैसे के कोई काम नहीं कर रहे हैं। और मुझे अभी बताया दलितों के लोगों ने, मोहल्लों में गया था मैं, कि साहब 3 महीना से उन्हें राशन नहीं मिल रहा है और जो प्रधानमंत्री जी ने मुफ्त में राशन भेजा था 5-5 किलो, उसके पैसे लिए। और ये बात जब ये आए थे शिवराज सिंह चौहान, तब बात सामने आ गई थी। लोगों ने मना कर दिया, राशन नहीं मिल रहा हमें। इसको सस्पेंड किया, एक तहसीलदार को सस्पेंड किया है, उपयंत्री तहसीलदार नहीं तहसीलदार को किया है। सुनो, राशन की जवाबदारी तहसीलदार की है कि फूड इंस्पेक्टर की है? बताओ। फूड अफसर की है कि फूड इंस्पेक्टर की है? फूड इंस्पेक्टर। उसको क्यों नहीं किया? उसे तो महीना बंधा हुआ है, ऊपर से नीचे, ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक। खाद्य अधिकारी खाता है, खाद्य मंत्री खाता है और मामू भी खाता है। निवाड़ी से सीनू संवाददाता लोकेंद्र सिंह की रिपोर्ट।
न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।